क्या होता है कि दोनों जो है वो आपस में प्रेम से रहने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और जब इन दोनों का लड़ाई झगड़ा काफ़ी आपस में बढ़ जाता है तो वो अपने दोस्त के साथ मिल करके उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा सुनना, आप कहानी को पूरा सुनना, आपको तभी पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र के पालघर से। महाराष्ट्र के पालघर में जो है वो आज की कहानी सीधी जा रही है। तो बता दें कि एक औरत होती है जिसका एक आदमी के साथ अफेयर चल पड़ता है, और दोनों जो है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। आदमी की उम्र जो है वो 45 साल है, गोविंद यादव नाम का आदमी है। अब दोनों का अफेयर चला हुआ है, मिलना जुलना होता है, आते जाते रहते हैं, और काफ़ी इनकी आपस में संबंध भी बन चुके होते हैं। अब जैसे इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे वक्त भी बढ़ता जाता है। अब ये जो महिला है, इसको ये लगता है कि उसको उसको जो है वो जो इसका बॉयफ्रेंड है, जो आदमी है गोविंद यादव, उसको उसको जो है वो लाइफ पार्टनर बना देना चाहिए। तो महिला जो है वो उसके ऊपर दबाव डालने लगती है कि उसके साथ शादी कर ले। अब ये जो आदमी होता है गोविंद यादव, ये इससे बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता है। तो ये आपस, इसका एक दोस्त होता है, ये अपने दोस्त के साथ जो है वो एक प्लान रचता है। प्लान के जरिए जो है वो गोविंद यादव, जो महिला होती है, उसको उसके साथ खाना पीना करते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन लास्ट में जो है वो महिला को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज देते हैं। और अब होता क्या है कि महिला, उसके बाद वो उसको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसकी बॉडी को जो है वो एक बैतरना नदी के किनारे फेंक देते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ से पुलिस जा रही होती है, और पुलिस की गाड़ी जा रही होती है। तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बस गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो पुलिस जब देखती है तो वहाँ पे महिला होती है एक बोरी में बंद। तो उस बोरी को जब ये पुलिस खोलती है तो एक अंदर एक महिला मिलती है जिसने अंगूठियां पहनी हुई हैं चांदी की, और उनके हाथ पे जो है वो ममता लिखा हुआ होता है। उनके हाथ पे जो है वो ममता लिखा हुआ होता है। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये कौन है महिला और ये कहाँ की रहने वाली है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो चांदी की अंगूठी को चेक करवाती हैं, तो पता चलता है कि ये चांदी की अंगूठी जो है वो वहीं के एक सुनार से ली हुई है। अब ये सुनार के पास जाते हैं तो सुनार से पूछते हैं कि ये अंगूठी उनके पास से ली गई थी। तो सुनार जो है वो अपनी पूरी अपनी डायरी को चेक करता है, तो वो अंगूठी उसी की दुकान से ले गई थी। और किसने ली थी, तो वहाँ पे जो है वो ममता नाम की एक लेडीज जो है वो जिनका नाम लिखा हुआ होता है। अब पुलिस क्या करती है कि जो ममता है, अब उसका पूरा पता करती है कि ये कहाँ की रहने वाली है। तो पता चलता है कि ममता जो है वो पास के ही एक मोहल्ले की रहने वाली है। तो पुलिस वहाँ पे जा करके पता करती है, तो पता चलता है वहाँ की कि ममता जो है वो गोविंद यादव नाम के एक आदमी के साथ रहती थी और रिलेशनशिप में थी उसके साथ। अब क्या था कि गोविंद यादव जो है वो उसके साथ कई टाइम से रह रहा था। महिला जो है वो उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी कि वो उसके शादी करे, लेकिन गोविंद यादव जो है वो उसका शादी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। आए दिन दोनों की लड़ाई झगड़े होते थे। अब सिर्फ जो वहाँ के पड़ोसी थे उन्होंने ये बात बताई। अब पुलिस क्या करती है कि गोविंद यादव को जो है वो ढूंढती है।
अब गोविंद यादव जो है पुलिस को मिल जाता है। जब गोविंद यादव पुलिस को मिल जाता है तो गोविंद यादव से पुलिस पूरी पूछताछ करती है और गोविंद यादव जो है वो पुलिस को अपनी पूरी बात बताता है कि वो काफ़ी टाइम से जो है वो उसके साथ रह रहा था, लेकिन वो जो है उसके साथ शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन गोविंद यादव जो है वो उसका शादी नहीं कर सकता था, जिस वजह से जो है वो उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे और गोविंद यादव ने जो है उसको जान से मार दिया। उसके साथ जो है वो उसका एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई और उसके दोस्त ने जो है वो ये सारी प्लानिंग की। उसके मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को बैतरणी नदी के पास जो है वो वहाँ पे फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। क्योंकि गोविंद यादव ने पुलिस को एक बात और बताई कि ममता जो है वो गोविंद को बोल रही थी कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करे और प्रॉपर्टी करने के बाद, नाम करने के बाद वो उससे शादी करे। अब क्या था कि गोविंद यादव नहीं चाहता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ममता के नाम पे करे, इसलिए जो है वो उसने उसको अपने रास्ते में से हटा दिया। अब क्या था, ममता इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। गोविंद यादव की उम्र जो है बता दूं दोस्तों के 45 साल है और ममता की उम्र जो है 31 साल के आसपास है। अब क्या हुआ कि गोविंद यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको अरेस्ट करके जो है वो जेल ले गई और उसके दोस्त को भी। और अब ममता जो है इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग जो है वो सचेत रहें और अलर्ट रहें कि हमारे उधर जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। किसी के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि कोई भी किसी का नहीं है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आज की कहानी में क्या हुआ, आज की कहानी में यही हुआ कि ये दोनों काफी टाइम से साथ रह रहे थे, लेकिन जब उसने ममता ने जो है गोविंद यादव को शादी करने के लिए बोला तो गोविंद यादव साफ मुकर गया और उसने उसकी हत्या कर डाली। मेरा आप लोगों को सिर्फ ये बताने का उद्देश्य है कहानी को कि आप कहानी से कुछ सीखें, आपको कुछ नॉलेज मिले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों सिर्फ मैं आप लोगों से यही बात बता देना चाहती हूँ कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि किसी के ऊपर कोई भी भरोसा ना करें। कोई चाहे लिव इन में रह रहा हो, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, किसी के ऊपर कोई भी भरोसा ना करें, क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ पैसा जो होता है ना वही सब कुछ होता है। पैसे के चक्कर में हर रिश्ता खत्म हो चुका है। ममता अगर उसे प्यार करती तो वो प्रॉपर्टी को उसके अपने नाम ना करवाने के लिए कभी नहीं नाम करवाने के लिए कभी नहीं कहती। और गोविंद यादव अगर उससे प्यार करता तो सब कुछ ही ममता का था। ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं थे और इसी वजह से जो थे वो गोविंद ने इसको अपने रास्ते से हटा दिया और खुद वो जेल में चला गया। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी गोविंद यादव ने बहुत गलत किया ममता के साथ। उसको ममता के साथ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को ज़िंदगी में से हटा देने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद लगी होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आई होप कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिल लूंगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।